कुछ चीज़ें हमको सुनने मिली रिगार्डिंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और वो क्या क्या चीज़ें थी वो सारी बातें हम जानने आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजू चौधरी जी, क्या कह सकते हैं कि पहले तो इन्होंने एप्स बैन किए, उस पर हम सबसे पहले बातें करेंगे। मतलब ग्लैमर जो था, जो ग्लैमर या 29 एप्स अचानक रातों रात एक नोटिस आई, कहा कि ये सारे एप्स बैन होने वाले हैं इंडिया में, और उन एप्स पे काम करने वाले अब क्या कर रहे हैं, क्या 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 हो रहा है इसके अराउंड। सबसे मशहूर ऐप था विभू अग्रवाल जी का उल्लू ऐप, यस। एकता कपूर जुड़ी थी, अल्ट बालाजी, वो भी एक ऐप था, और भी कई सारे ऐप थे जिसमें गवर्नमेंट को एतराज़ था कि इसमें सेक्स बेस्ड कंटेंट ज़्यादा है, जो आज की यूथ को बहका सकता है, उनको पथभ्रष्ट कर सकता है फ्रेंकली। लेकिन मैं गवर्नमेंट की इस एक्शन से सहमत नहीं हूँ ऑनेस्टली। अच्छा। उसमें क्लियर लिखा था कि 18 साल के ऊपर के तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट आपको खुद अधिकार देती है कि 18 साल का आदमी विवेक अच्छा रखता है, वो समझ सकता है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मुझे किसको वोट करना है, तो वो क्या डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या देखना है, क्या खाना है। आप उसको वो भी फोर्स करोगे। आप खुलेआम दारू बेचते हो, कैसीनो चलाते हो, शराब, सिगरेट, तंबाकू खुलेआम बिक रहा है, उस पर रोक नहीं है। एक सर्टेन सेक्शन को चलो मनोरंजन मिलता है तो आपको क्या एतराज है। और आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज एक 8 साल का बच्चा भी यूट्यूब पे जाके कोई भी सेक्स बेस्ड कंटेंट देख सकता है। अप्रोचेबल लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं जिस पे खुलेआम अवेलेबल है। ये बेचारे ऑफिशियली चला रहे हैं, गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स भी दे रहे हैं। आपने, हाँ डेफिनेटली, आज कुछ भी आप समझो, आज मैंने 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन भेजा तो गवर्नमेंट को जीएसटी में मिलती है ना सर, टैक्स तो जाता ही है। गवर्नमेंट अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। और जब किसी भी चीज़ को आप दबाते हो ना तो नीचे और ज़्यादा फल फूलता है, लोग देखते हैं अरे क्या है। जिसने नहीं भी देखा होगा वो भी चुरे देखेगा। ठीक है, विभू जी को फर्क पड़ा, हिंदुस्तान में बैन हो गया, लेकिन फॉरेन में अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटेंट देख सकते हैं। हिंदुस्तान तो रिलीज हो रहा है। हाँ, रिलीज हो रहा है। ये हफ्ते में एक आध कोई वेब सीरीज रिलीज हुई और सामने आई हमारे, तो इसलिए जी हाँ, की बात करें। उनका वैसे 150 करोड़ का पब्लिक इशू आने वाला था और उनको एक्सपांशन की प्लानिंग थी, उसको तो झटका लगा। लेकिन ऐप तो चल रहा है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं बिजनेस। तो 18 साल आप थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, कोई ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन आज के ज़माने में जितना आप देखिए कितने सेक्स के वेबसाइट्स हैं जो ऑफिशियली चलते हैं। अपनी सनी लियोनी सबसे बड़ी पॉर्न स्टार है, उसके खुद के कितने यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं। और भी मियाँ खलीफा है, ढेर सारे नाम आपको नजर आएंगे जो इंटरनेशनल हस्ती हैं। तो मेरे ख्याल से एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फ्रेंकली कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाता है। आप सेंसर की पॉलिसी रखिए ना कि पब्लिक में नहीं जाए, चलो ठीक है। बड़ी वेबसाइट है ओनली फैंस, सारी लड़कियां सब सर हजारों, आप नाम गिनाओ तो आपको सब्सक्राइबर्स सिर्फ इंडिया के हैं लोग। सोचो सर, आज वाली बैन नहीं करेंगे, आज ये जो इंडियन लोग जो बना रहे आज वो इनको बैन। आज गूगल पे आप सर्च इंजन पे जाएंगे ना तो इंडियन सबसे ज्यादा मात्रा में जो सेक्स को सर्च करते हैं, पता है आपको, इंडियन सबसे ज्यादा है। आप उसी को सप्रेस कर रहे हो। इंडिया में फर्टाइल है, इंडिया की पॉपुलेशन। वहाँ फॉरेन कंट्री में तो बेचारे जाते हैं डॉक्टरों को दिखाने की यार फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मगर यहाँ तो सब जोश में रहते हैं, गर्म रहते हैं। बट आप लोगों को दाद देनी पड़ेगी, ये भी मियाँ खलीफा देखते हैं, सनी लियोनी। कौन नहीं देखता है? देखिए जो नहीं देखता दोगला वाला है उसका। नहीं, एक दो बार देखा आपने छोड़ दिया। यू गेट इरिटेटेड आफ्टर अ पॉइंट। हार्ड पॉर्न आई थिंक इज नॉट दैट पॉपुलर वो है जैसा ये उल्लू चैनल का अट्रैक्ट कर रहा था फॉर नॉर्थ इंडियंस। बिहार में बहुत भाभी भाऊजी पता नहीं क्या क्या दिखाता था, मैं थोड़े देखे हैं ग्लिम्सेस, तो ये अलग किस्म का अराउज करता था हमारे हिंदुस्तानियों को, जो हिट कर दिया जिन्होंने मिलके। उल्लू चैनल वाकई में इफेक्ट हुआ है पूरी तरह से। सुना है कि अभी दुबई में बेस कर दिया है। अच्छा, पता नहीं कितना सच है। मतलब यहाँ पे बैन किया तो अभी दुबई में नहीं कर सकते। देखो ऐप में अभी मेरा फोन का व्हाट्सएप हैक हो गया था, मैंने साइबर क्राइम में भी जाके बोला कुछ नहीं कर सकते। ओशिवारा पुलिस स्टेशन गया, लाख कोशिश की, वो ऐप अमेरिकन है या ऐप फॉरेन बॉडी है, उसको आप नहीं कैच कर सकते हो, उसको आप नहीं रोक सकते हो unless and until you really push hard through emails and तो ये ऐप को
क्या कुछ फॉरेन की चीज़ें जो आ रही है उसको रोक नहीं सकते? इसके लिए सेंसर अपने आप करे आदमी और बनाए, वो ज़्यादा अच्छा है देन बाय गवर्नमेंट कमिंग इन। और ये जो आपने बात की कि 18 के ऊपर है उनके लिए वो बोल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है 18 के नीचे वो देखेंगे नहीं? वो ज़्यादा देखेंगे। वो लिखा हुआ है 18 के ऊपर, मगर व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा 18 के नीचे वालों की है, बिकॉज किड्स गेट Do अट्रैक्टेड you support the ban or do you don't support the ban? टू सम एक्सटेंट। अ वार्निंग शुड बी गिवन, क्योंकि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बेहुदा हो जाता है, बहुत वल्गर, बहुत ऑब्सीन हो जाता है, तो इट कैन अफेक्ट द माइंड ऑफ पीपल, स्पेशली किड्स हु आर वॉचिंग दिस। नॉर्थ में ये असर तो पड़ता है, जैसे बेटिंग का असर पड़ता है, ऐसे ये भी एक किस्म से असर तो पड़ता है। मेंटालिटी चीप हो जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ती है, रेप्स होने का डर होता है। बट आजकल क्या हो गया है कि आपका वो ख़त्म हो गया है, संस्कृति सभ्यता, चलो ठीक है जो भी है। इवन गर्ल्स आर वॉचिंग, बॉयज़ आर वॉचिंग, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ये सोचना, एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कुछ हद तक तो आई थिंक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी ऐप चलाता है इस तरह के, वो खुद सोचे कि मैं कितना दिखाऊं और कितना रोकूं। सेल्फ क्योंकि मुझे सेंसरशिप। याद आया क्योंकि मैं अभी यहाँ से आपके गली में राइट ले रहा था, तभी एक एक्टर दिखा मुझे जो बी और सी ग्रेड में जो काम हाँ। करता है, जी हाँ। तभी याद आया कि यार ये भी ऐसा बैन चल रहा है। चलिए ये वाले बैन पे तो बात हुई। आपको पता होगा सालों पहले दूरदर्शन वो एडल्ट फिल्में कभी दिखाता था, पता है आपको? 10 बजे रात को 10-11 बजे के बाद में क्या होता था उस टाइम पे? फैक्ट है, माँ बाप सो जाते थे, बच्चे लोग उठते 11 बजे फिल्म देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कंट्रोल किया? आप तो खुले दूरदर्शन पे एडल्ट फिल्म दिखा रहे थे सर। नहीं, बट वहाँ कंट्रोल इसलिए था कि 10 बजे से पहले कुछ नहीं दिखता था। यहाँ तो जो 10 बजे है वो सुबह के 10 बजे भी नजर आएगा। इट इज एन ऐप। सर दुनिया 24 घंटे जाग रही है सर, अभी आप कभी भी उठ के देखो। कभी भी आधी रात को भी। ठीक है, डिफरेंस तो है। आते अगले मुद्दे पे, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वी आर इवन गोइंग टू बैन ऑल द ऑनलाइन गेमिंग एप्स। सर उस पे क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हमको तो काफी ईमेल्स आते रहते हैं कि ये वाला ऐप प्रमोट करो, वो वाला ऐप प्रमोट करो, इतना ले लो उतना ले लो, लाखों ले लो, लेकिन डू द प्रमोशन। लेकिन हमने चौकड़ी मारी है उनको सर, उनको हाथ जोड़ के मना करते हैं, क्योंकि हमारी वजह से हम नहीं चाहते कि किसी का ये नुकसान हो। उसी तरह जैसे गुटखा है, गुटखा बंद हुआ नहीं, अभी भी है, ये भी कैसे बंद होगा? साले इलीगली सब चलेगा आई थिंक। बट गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी करने की कोशिश कर रही है कि बच जाए लोग, क्योंकि बच्चे बहुत, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे, गो टू द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग लोन्स लेके खेलते हैं कि नहीं आज नहीं कल जीत जाऊंगा। ये सट्टे की तरह है, जुए की तरह है, मटके की तरह। तो फिर अगर ये चालू रखना है तो फिर मटका भी चालू करो, सब चीज़ें चालू करो। इसलिए ये आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट अच्छा किया है अगर बंद किया। इससे खुद गवर्नमेंट की रेवेन्यू खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की कितना तो गवर्नमेंट की बाकी गेमिंग क्यों चल रही है? कई स्टेट्स की लॉटरी चल रही है, गोवा में कैसीनो चल रहे हैं। हाँ ये हाँ? पॉइंट है। बहुत से क्लब के अंदर रमी पता है, रमी खेलते सब बंद करो। इसकी लोग अभी ड्रीम 11 अभी आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर था, कौन सा टॉप का एक्टर, कौन से टॉप के क्रिकेटर ने इसको प्रमोट नहीं किया? सबने लत लगा दिया, सबने किया। ठीक है, अब सबके असूल होते हैं कि भैया नहीं। देखिए कुछ यूथ प्रभावित होते हैं, अपना घर बार बेच के क्रेडिट कार्ड से लेके जुआ खेलते हैं, लेकिन अगर गेम ऑफ स्किल है तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको अलाउ करना चाहिए। और आप दबाएंगे ना तो और ज़्यादा लोग खेलेंगे। अभी आप जितने मैचेस होते हैं, वनडे टेस्ट, आपको लगता है कितना अरबों खरबों का सट्टा लगता है, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे T20 हो, नहीं लगता है? अगर आप उसको ऑफिशियली कर दें तो गवर्नमेंट को करोड़ों की, मिलियन इतने रेवेन्यू होगी। अभी 2 लाख करोड़ की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, 2 लाख करोड़ की, वो आपने बंद करा दी। गवर्नमेंट को बोलते हैं 20,000 करोड़ का जीएसटी आता था, और कहाँ से रिकवरी करेगी? पब्लिक पे टैक्स लगाएंगे, और जब आपने बंद कर दिया है तो इलीगल तरीके से धंधे और फ्लरिश होंगे। गवर्नमेंट रेस कोर्स में घोड़े दौड़ाती है, उस पर टैक्स लेती है, लॉटरी पे हमको टैक्स मिल रहे हैं। तो ऐसी चीजें बंद करो ना यार। आप लोगों की फ्रीडम ऑफ आप कंट्रोल कर रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो आदमी करे क्या यार? एंड ऑफ द डे आदमी बेचारा 15-16 घंटे काम करता है रिलैक्सेशन के लिए, समझो। फिर शराब भी बंद कर दो। बोलते शराब से बहुत जन मर जाते हैं, क्यों? बहुत से 2-3 स्टेट में शराब बंद है, बाकी स्टेट में शराब धड़ल्ले से बिक रही है। क्यों बिक रहा है भैया? शराब की भी तो ज्यादा बंद करो, फिर गुटखा बंद करो। हाँ, क्या है तो बहुत, तो पूरा दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को बैन कर दो ना यार। तो मैटर ऑफ एक्चुअली इट्स डीप मैटर। कहूंगा कि भले ही थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड वे में,
इसको Permission देनी चाहिए। परमिशन देनी चाहिए, But लेकिन अभी हमारे क्या हो- एक्टर्स ने इसको out of- प्रमोट नहीं करना out of चाहिए। control। जहाँ पे हाँ। जाके जो बच्चे, बच्चे हैं yes। वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी सर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का मेरे सामने कल रात को 40,000 रुपए हारा है, यही ऑनलाइन बेटिंग ऐप पे। और मंगा रहा कहाँ से? घर वालों से, दोस्तों से, इधर उधर से, और वही लत Addiction। यार नहीं मैं कवर कर कर लूंगा। लूंगा। Addiction। अगली मैच 3:30 बजे की रात को साउथ अफ्रीका की, मैं कवर कर लूंगा। अरे सब पूरे जन मिलके उसको समझा रहे कि नहीं हो पाएगा, छोड़, एक दिन में 40,000 हारा है तो। बट नहीं, डिसीज सर। स्टार लोगों को समझना तो आप चाहिए, वो जैसे- लोग गुटखा प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। शराब बीड़ी कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग, उनको अपना विवेक समझ के कि यूथ को प्रभावित नहीं करे, क्योंकि यूथ उनको आइकॉन मानते हैं। अरे धोनी कर रहा है, रणवीर सिंह कर रहा है, आमिर कर रहा तो है, बोलते भैया तो हैं चलो यार अच्छा ही होगा। बाद में लिख देते नीचे अपने विवेक से खेलो। अरे क्या विवेक से खेलो यार, वो तो बेचारा लगा दिया पैसा उसने घर बार बेच के। स्किल कुछ नहीं है यार, आपने बोला स्किल का भी होगा तो भी एंड में तो जुआ ही है ना। इट यू स्टार्ट पेइंग मनी, That is तो true. एक्शन हो जाती, टेम्पटेशन हो जाती कि चल यार इस बार और तो इट इज अ कसिनो भी फिर ओपन कर दो बॉम्बे में भी, सब जगह, खाली गोवा में पानी के तो अंदर आपको डाल लगता है के। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है, जिसमें खरबों का रोज का लेन देन होता है? स्टॉक में भी एक टाइम था, लोगों ने सुसाइड किया था सर। मैं वही बोलता हूँ, कितने जब लोग, वो हाँ। कौन था तो जिसने स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दो ना भैया। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बिकॉज ये बहुत जन 90% जो घुसते हैं बर्बाद होकर बाहर आ जाते हैं। हाँ, उसमें आपका तो यूथ बर्बाद नहीं होता, उसको ये शेयर चढ़ जाओ लगा दूं, मालूम पड़ा कि शेयर नीचे आ गया। तो ये सब जगह गैम्बलिंग है। तो आप क्या क्या रिस्ट्रिक्शन दोगे सर? सर तीसरे मुद्दे पे आते हैं, कुत्तों का मुद्दा है सर। अरे बाप रे। यस, कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, कुत्ते बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे लोगों पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि ये सर क्या क्या बातें हुई थोड़े जानना चाहेंगे। धर्मपाल जी का बहुत फेमस डायलॉग था, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भैया वो मुमकिन नहीं है खून वून पीना। पहला ऑर्डर थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट आया था कि 8 हफ्तों में दिल्ली के जितने लावारिस कुत्ते हैं उनको शेल्टर दी जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। काफी विवाद हो गया। वो ऑर्डर सिर्फ दिल्ली के लिए था, बहुत PIL गई, सेलिब्रिटी ने अपील की, अब रिवाइज ऑर्डर आया है। अच्छा जजमेंट है और पूरे इंडिया के लिए लागू होएगा। एक तो आप खुलेआम किसी को स्ट्रे डॉग को फीडिंग नहीं कर सकते। अगर आपने फीडिंग की तो 25,000 की पेनल्टी है। वहीं जो NGO बोल रहे हैं भैया फीडिंग के लिए 25,000 की पेनल्टी, और अगर एनिमल पे क्रूएलिटी की तो खाली फाइन 50 रुपए। हाँ, तो वो वापस अपील करने जा रहे हैं। हाँ, ओके। और दिया है कि जो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट दिया है कि आप वैक्सीनेशन करें, नसबंदी करें उनका, और हाँ स्टेरिलाइज, और जो कुत्ते जो काफ़ी डेंजरस टाइप के हैं उनको अलग केज में रखें, बाकी लोग को स्टेरिलाइज करके आप छोड़ दें सोसाइटी के अंदर। और जो डेजिग्नेटेड एरिया बनाया जाएगा फीडिंग का, आप वहाँ पर ही फीडिंग कर सकते हो। मेरा खाली एक ही मानना है, ये कुत्ते का प्रॉब्लम आज से है, सालों से है। मुझे पता है कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जिनके लोकल नेता हैं, उन्होंने कुछ किया है इनके लिए, नसबंदी कराई, जब बेचारे बीमार कुत्ते हैं उनको दवा दारू का इंतजाम किया, कुछ नहीं। बहुत सारे NGO हमारे फिल्म, बहुत सारे स्टार्स हैं। जॉन अब्राहम नंबर 1 में आता है पशु पक्षी के संरक्षण के लिए सेवा करता है वो। बहुत जन ने किया। हमारे फिल्मी वाले क्या है, नौटंकी ज़्यादा करते हैं। हर फिल्म के स्टार्टिंग में आपको आ जाएगा किसी भी जानवर इसको हानि नहीं पहुंचाई गई। वो करना ही आपको सब पड़ता करते है। हुए पूरा हो गया। आपने आदमियों लोग को इतना टॉर्चर किया होगा शूटिंग के दौरान, कितने बेचारे मर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं। और जब अपनी डिस्क्लेमर देते हैं, आपने क्या किया कुत्तों के लिए? कौन सा रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया? कितने लावारिस कुत्तों को अडॉप्ट किया? रवीना टंडन की बेटी ने अडॉप्ट किया, राशा ने बहुत न्यूज़ घूम रही है कि एक लावारिस कुत्ते को अडॉप्ट किया। अच्छा काम है, डेफिनेटली हम भी चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी उतना ही फर्ज बनता है। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या देखेगा यार? क्या क्या देखेगा? कुत्ते देखेगा, आदमियों को, इंसानों को देखेगा, बेटिंग है, क्या क्या देखेंगे बेचारे यार? कुत्ते केस जीत गए, ऐसा हो गया। हाँ, आदमियों के केस चलते हैं 50-50 साल, कुत्तों के केस 10 दिन में जीत गए। 10 दिन में मेरे जीत को गए, तो लगता है ये और एक स्टेप बॉलीवुड को लेना चाहिए। बॉक्स ऑफिस में हमको कलेक्शंस की ज़रूरत है। अब थिएटरों में अलाउ करो, कुत्तों को साथ में लेके आओ, इतना ही प्यारा है तो कलेक्शन बढ़ाओ। इफ यू ब्रिंग वन डॉग की भी अर्जुन टिकट, कपूर की पिक्चर आएगी सर कुत्ते। तो ठीक है, गवर्नमेंट की सब डिसीजन हम लोग आपके हमेशा बोलते हैं ना, हिसाब कुत्ता भी नहीं आया देखने, कभी आएगा कैसे? बेचारे को एंट्री नहीं है, आपकी इच्छा पूरी करा देते हैं, कुत्ते भी अंदर आए। पेट फ्रेंडली परमिशन, पेट अभी सर आपका कुछ एक्सपीरियंस है सर कुत्तों को लेके? जो अभी जो विवाद कंप्लेंट्स चल रहा है। बहुत आती है सोसाइटी में, पता नहीं चलता है कौन पॉटी करके चला गया। यूजुअली तो पढ़े लिखे लोग अपना थैला लेके जाते हैं, साथ में उठा लेते हैं,
बट स्ट्रे डॉग्स का कहाँ तक उठाओगे आप? नहीं उठा सकते ना, या तो अडॉप्ट करो, तो उनकी पॉटी तो नहीं बंद कर सकते, वो तो खाते हैं कहीं भी। आप बाहर निकलो सड़क पे, गली में, कूचे में, कहीं भी पाँव चलते चलते घुस जाता है कभी कभी। बीएमसी साफ करने की कोशिश करती है, बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इसके ऊपर वाकई में डिबेट करके एक रिजल्ट निकालना ज़रूरी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सर लावारिस कुत्तों के अलावा जो बाकी स्टेटस के हिसाब से बड़े बड़े जो कुत्ते पालते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लाख के कुत्ते होते हैं, उनको भी जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जैसे राजीव सर ने कहा, हम लोखंडवाला में रहते हैं, आप रोड पे जाइए, फुटपाथ पे जाइए, आपको कुत्तों की शीट्स मिलेगी। और जो प्राइवेट जो घुमाता है कुत्तों को, आपको पता है वो आदमी कितना कमाता है दिन में? 75,000 से 1 लाख रुपया महीने का। उसकी ड्यूटी है सुबह शाम उसके मालिक के कुत्ते को घुमाना है, आधा घंटा पौना घंटा, टॉयलेट वाला के फ्री किया, घर पे छोड़ दिया। तो ऐसे वो 10-12 कुत्ते सर घुमाता है खाली। तो 1 लाख रुपए की उसकी महीने की इनकम है, लेकिन उसको इतनी जिम्मेदारी तो दीजिए, अगर कुत्ता की तरह गंदगी करता है तो साफ करे कम से कम फुटपाथ को। बेचारी बीएमसी सारी सुबह साफ करके निकल जाती है, बाकी दिन भर गंदगी पड़ी रहती है, आपके जूते में लग रही है, गाड़ियों के जा रही है, तो उससे किसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये बड़ा इशू है। सर बड़ा ऐसे कितनों को आप रोकोगे? बिल्लियाँ भी है, गाय भी है, भैंस भी है। अब ये विषय ऐसा है, तो ये पशुपालन आपका मिनिस्ट्री है, उनका काम है कंट्रोल करना। हाँ, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बीच में पूरा झुंड गायों का जा रहा है, आपने देखा होगा, बेचारा आदमी इससे खड़ा रह गया। गाय फसले। रामगोपाल वर्मा भी बहुत जुड़े हुए हैं ये वाले टॉपिक से। क्या बोल रहे हैं वो? ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पे वो, कि जो लोग कुत्तों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको वो बैकलैश दे रहे हैं कि क्या है ये, तुम कुत्तों को क्यों या तो वो अपना वो एरिया को संभाले, कुछ ऐसा पता नहीं कैसे करोगे आप। टफ है, फार फेच्ड बातें। देखिए लावारिस कुत्तों ने देखा हो कितने बच्चों को खा जाते हैं, स्कूल बच्चे पीछे दौड़ते हैं, कितने जख्मी हो जाते हैं, बाद में उनको बीमारी हो जाती है बेचारों को, 14-15 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। स्कूटर पे आता है चढ़ जाते हैं, पीछे बैठ जाता है बैक सीट स्कूटर। तो कहीं ना कहीं न्यूसेंस तो है सर। जितना एनजीओ वगैरह उनका फर्ज है, जितना डेफिनेटली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आए भैया, फंड जमा करें, ऐसे लोगों का ख्याल रखें। एनजीओ या इनके लिए मेरे हिसाब से एक आश्रम बनाए कुत्तों का, जहाँ इनको रखे। करोड़ सर कुत्ते हैं, कहाँ से आश्रम बनेंगे? क्या है तो यार, 150 करोड़ के लोग हैं, उसमें आश्रम बने हैं लोगों के लिए। लोगों के लिए आश्रम नहीं है, बेचारे कुत्तों के लिए कहाँ बनेंगे यार? यार आप तो हमेशा बोलते कुत्ते आने चाहिए थिएटर में, कुत्ता भी नहीं नजर आएगा। कुत्तों में क्या होता है देखेंगे आगे। चलो, ये एपिसोड कुत्ते के मुबारक। बाकी कितने और सारे जानवर हैं। दादर में आपको बताया कबूतर खाना है, करोड़ों कबूतर आते हैं, उसपे काफी हंगामा चल रहा है बीएमसी का, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर का, कि हमको फीडिंग करने दो। ठीक है, बीमारी फैलती है, अगर आप कबूतर को फीडिंग करते हो तो उनके पंख से जो उड़ती है, आपको हार्ट को कहीं ना कहीं लंग्स पे फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हर चीज पे ध्यान दें। पूरी बॉम्बे की सड़कें देखिए ना, आप तो खुद आ रहे हो, पूरी बॉम्बे सड़कें गड्ढों में घूम गई है। हम लोग क्या कुछ नहीं करते। 10 साल का गवर्नमेंट एडवांस में 10 साल का गवर्नमेंट एडवांस में आपका रोड टैक्स ले लेती है। आपकी रोड ठीक है, आप 100 मीटर का रोड मुझे बता दीजिए क्लीन है कि एक भी गड्ढा नहीं है। गणपति बापा आ रहे हैं बेचारे, कैसे गड्ढों में से आएंगे भगवान जाने। और गवर्नमेंट का रहता है कि गणपति बापा आने के पहले बॉम्बे के सारे रास्ते के गड्ढे भर जाने चाहिए, और बोलते हैं कि 2300 बाकी है। अरे कहां से गिन के 2300 यार? कुछ फायदा नहीं हुआ है। टेस्ला गाड़ी बोलते आने वाली ड्राइवरलेस, वो कैसे जाएगी इन खड्डों से? अब वो टेस्ला वाले ही जाने सर। देखते हैं, ये 3 मुद्दे मेन थे अबाउट द ऐप बैन, उसके बाद में ये जो था हमारा कुत्तों वाला टॉपिक और ऑनलाइन गेमिंग का। इन तीनों पे हमने बात की है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री वाले भी जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड वाले भी जुड़े हुए हैं ये 3 मुद्दे के साथ में, इसलिए इन तीनों पे हमने बात की है। आपको ये बातें कैसी लगी और आपका क्या टेक है वो जरूर हमको कमेंट्स में बताना। थैंक यू।